हाय यूट्यूब फैमिली, अब हम आ गए हैं वृंदावन। वृंदावन में हम बांके बिहारी जी के मंदिर गए थे, जहाँ बहुत भीड़ थी। और भीड़ के चलते वहाँ मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ पे ना कैमरा अलाउड नहीं है, तो छुप के बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल में इतना अच्छा लग रहा था, इतने अच्छे दर्शन हुए हमारे। और सब लोग बस कृष्ण जी की भक्ति में डांस कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, हमने भी थोड़ा बहुत डांस किया। फिर वहीं में ना 3-4 शॉप थी, मतलब मिठाइयों की, जो भी आपको अच्छा लगे आप लेके खा सकते हो। तो हमने वहाँ से श्रीखंड लिया था और वही हम लोगों ने खाया था। फिर उसके बाद हम गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में भी इतनी भीड़ थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और कोहरा इतना था कि मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम प्रेम मंदिर के अंदर गए, हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। हमने वीडियो भी नहीं बनाई वहाँ पे, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं वीडियो क्या बनाई। तो फिर भी मैंने मेन गेट की वीडियो बना ली। फिर हम लोग जब उस रास्ते से जा रहे थे, तो यहाँ पर ये अपना भजन कीर्तन कर रहे थे। यहाँ पे जगन्नाथ जी की 2 मूर्तियाँ रखी थी, तो वो लोग अपना भगत भजन कीर्तन कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों को ज़ोरों की लग गई भूख, तो हमने थोड़ा डिनर वगैरह किया। और वहाँ पर ये टर्किश आइसक्रीम का एक स्टॉल लगा था, तो ये लड़की बहुत अच्छा डांस कर रही थी, तो हमने उसकी वीडियो बनाई। फिर हमने गरम-गरम दूध लिया, हमने दूध पी के फिर हम लोग निकल गए। फिर अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है वृंदावन में ही, तो हम लोग ने नहा धोकर हम लोग मंदिर के लिए निकलने थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मंदिर में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए पहले कुछ नाश्ता पानी कर लिया जाए। दर्शन करने के रास्ते में एक आंटी मिली थी जो टीका वगैरह। और ये राधा वल्लभ जी का मंदिर है, यहाँ पे हमने दर्शन वगैरह करे। यहाँ भी बहुत भीड़ थी, एक्चुअली भीड़ तो होगी ना, क्योंकि छुट्टियों का टाइम था। फिर हम अपनी गाड़ी में बैठ के हम लोग निकल चले गोवर्धन की यात्रा के लिए। तो हम गोवर्धन की यात्रा के लिए जब निकले, तो रास्ते में काफ़ी कोहरा हो रखा था, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठंड का टाइम था, तो इसीलिए कोहरे से थोड़े से हम लोग परेशान हुए थे। तो हमने वहाँ पर जब वहाँ गोवर्धन की ये परिक्रमा के लिए हम गए, तो वहाँ पे ना एक्चुअली लोकल रिक्शे मिलते, गाड़ी से भी हो जाता है, लेकिन गाड़ी से थोड़ी परेशानी होती है। तो हमें वहाँ सब लोगों ने यही सजेशन दिया कि आप अगर गाड़ी से जाना चाहते हो तो आप रिक्शा करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि रिक्शे में वो लोग आपको यात्रा करवा देंगे। तो हम अब बैठ गए हैं अपने रिक्शे में, और अब गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। देखो, गोवर्धन की जी के नाम से ये साइडों में से यहाँ पे गौ माता को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो हर जगह गौ माता आपको दिखेंगी। और जो उनका गोबर होता है उसको वो इस्तेमाल करते हैं कंडे बनाने के लिए, जो बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तो और ये बाउंड्री के अंदर गोवर्धन पर्वत है, और बाउंड्री के बाहर आपकी परिक्रमा कराते हैं। और गोवर्धन की परिक्रमा का ही हमारा पहला मंदिर है। तो फिर हम मंदिर के अंदर गए, और मंदिर के अंदर हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर हमने रिक्शे वाले से पूछा कि ऑलमोस्ट कितना मतलब टाइम लगता है एक परिक्रमा करने के लिए। तो रिक्शे वाले ने बताया कि 1 घंटा लगता है परिक्रमा करने में, पूरा ख़त्म करने में। फिर उसने हमें दर्शन करा के बोला कि अब आप, फिर रिक्शे में हम लोग बैठ गए। फिर उसके बाद फिर हमने परिक्रमा करनी शुरू कर दी। तो यहाँ मेरे बेटा और मैं, हम लोग राधे राधे करते हुए आगे आगे चलते रहे। और ठंड भी बहुत थी, ओस भी बहुत थी, तो हमने अपनी यात्रा फिर शुरू कर दी। अब हम रास्ते में देख रहे थे, कई लोगों ने ना मन्नतें मानी हुई थी, तो वो लोग मतलब मन्नत कैसे थे, लेट लेट के जा रहे थे वो लोग। और मतलब बहुत अच्छा, मतलब उनकी कोई मनोकामना पूरी होगी तो उसके लिए। तो कहते हैं कि भाई परिक्रमा करने में और इधर आप जो भी मतलब प्रार्थना को आपकी पूरी होती है। देखो, लोग पैदल भी परिक्रमा कर रहे थे, पर हमारे पास टाइम कम था, तो इसलिए हमने पैदल नहीं करी, क्योंकि हमको मतलब शाम तक घर पहुंचना था। और यहाँ पे छोटे-छोटे से मतलब दुकानें वगैरह भी थी। और जो पैदल यात्रा करते हैं और जो ऐसे मतलब लेट के जो कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा बहुत उन्होंने चाय वगैरह भी रखी हुई थी, और पानी भी रखा हुआ था रास्ते में। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। फिर यहाँ पर ये सब जो सारे लोग थे, ये राधे राधे का नाम जप रहे थे। फिर हम लोग ये लास्ट वाले मंदिर में आए, तो मैं कैमरा ऑन करके ले जा रही थी, लेकिन पंडित जी ने मुझे बोला कैमरा अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने वो रिकॉर्डिंग करी ही नहीं। यहाँ पे हमारी परिक्रमा हो गई है पूरी, और हम रिक्शे को छोड़ रहे हैं। अभी रिक्शा आगे बोल रहा है, आगे उतार देंगे।
और हम अब निकल गए हम लोग दिल्ली के लिए। तो रास्ता तो बहुत, रास्ते में कोहरा था और बहुत ज़्यादा ठंड थी। और दोस्तों मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ वृंदावन की। वृंदावन में ना बंदरों ने इतना तंग किया कि जो भी लोग थे जो चश्मे लगाते थे वो बेचारे बिना चश्मे के दर्शन कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बंदर उनको चश्मा लगाने ही नहीं देते हैं। कि फाइनली गाइज हम लोग आ गए हैं यात्रा करके, और हम इस टाइम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और घड़ी में बज रहे हैं 9:30। तो इसीलिए अब हम व्लॉग का यहीं एंड कर रहे हैं। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और फिर अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय।